नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल व्रत साधना में। भारतीय हिंदू संस्कृत में हर महीने 11वीं तिथि यानी एकादशी को व्रत उपवास किया जाता है। ये तिथि बहुत ही पवित्र मानी जाती है। आज हम सुनेंगे पुत्रता एकादशी या फिर जिसे हम पवित्रता एकादशी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम पुत्रता एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। परंतु व्रत कथा को सुनने से पहले आप जानिए कि पुत्रता एकादशी की क्या मान्यता है और इसका नाम पुत्रता एकादशी ही क्यों पड़ा। दोस्तों, हिंदू पंचांग और मान्यताओं के अनुसार ये व्रत वह दंपत्ति लोग रखते हैं जिनको संतान का सुख नहीं मिलता अथवा जिनकी अभी तक औलाद नहीं हुई है। इस व्रत को पति पत्नी दोनों रखते हैं। इस व्रत को रखने से आपकी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और आपको संतान मिलती है। यानी ये व्रत वो रखते हैं जिनको अभी तक संतान नहीं हुई है या जिनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। इस व्रत को सच्चे मन से रखने से आपको भगवान विष्णु द्वारा पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। तो इसीलिए इस एकादशी को पुत्रता अथवा पुत्र वाली एकादशी या संतान एकादशी के नामों से भी जाना जाता है। इस एकादशी में सच्चे भाव से व्रत रखने के पश्चात आपको नियमों का पालन करना होता है और जो भी दंपत्ति इस व्रत का पूर्ण निश्चय पालन करते हैं और व्रत संपन्न करते हैं उन्हें बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे पुत्रता एकादशी की व्रत कथा के बारे में। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपने कामिका एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा करी। अब कृपा करके श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है ये बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी जिसमें महज चीप नाम का एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्र हीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और फिर राजा ने अपनी वृद्धावस्था को आता देखकर अपनी प्रजा के प्रतिनिधि यानी मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरे फंसाने का ये धन कभी भी किसी अन्याय से अर्जित किया हुआ नहीं है। ना ही मैंने कभी देवताओं या ब्राह्मणों का धन छीना है, ना ही किसी दूसरे की धरोहर को मैंने अपनी पेशकार बनाया है। और भी मैं पुत्र के समान पालता हूँ। मैं अपराधियों को भी पुत्र और बंधुओं को हर तरह दंड देता रहा। कभी भी मैंने किसी से ग्रहण नहीं किया, सबको समान माना, सज्जनों की सदा पूजा की। इस प्रकार धर्म के पालन के साथ राज्य करते हुए भी मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात का विचार करने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि वन में चले गए। वहां उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते हुए इधर उधर घूमने लगे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता ने बड़ी ही तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लेमेश मुनि को देखा, जिनका कल के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण यहाँ आए हैं, मुझे बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों का ही करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्राह्मण से भी अधिक समर्थ हैं। अत्यंत यह आप हमारे इस संदेश को दूर कर दीजिए। मुनिवर महर्षि पूरी तरह धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान है, फिर भी उन्हें पुत्रहीन होने का कारण है और वह पुत्रहीन होने के कारण बहुत दुखी में हैं। और हमारे राजा तो बहुत ही नेक और अच्छे दिल के हैं, फिर भी उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही।
यही कारण उन्हें बहुत दुखी करता है। उन लोगों ने आगे कहा, हम लोग उसकी प्रजा हैं, अंत उसके दुख से हम भी दुखी हो जाते हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे ये संकट अवश्य ही दूर हो जाएंगे और हमें हमारे नए राजा मिलेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। ये बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और राजा के पूर्व जन्म को जानकर कहने लगे, ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कार्य किए। ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन था और इसने निर्धन होने के कारण कई सारे बुरे काम किए। ये एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करने जाया करता था कि एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जब 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय के समीप पानी पीने गया। उस स्थान पर एक गाय थी जिसका अभी बच्चा हुआ था। वह गाय पानी पी रही थी। राजा ने उसी प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और संयम जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने की वजह से वह राजा बना और प्यासी गायों जल पीता हुआ हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। सब वचन सुनकर सभी लोग कहने लगे, हे ऋषि शास्त्र में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अंत जिस प्रकार राजा का ये पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा कुछ बताएं। लोमेश मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रता एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग उसका व्रत करो और रात्रि में जागरण करो। इससे राजा का ये पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह सभी वापस लौट आए। जब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने राजा सहित पुत्रता एकादशी का व्रत और रात्रि में जागरण किया। इसके पश्चात ही द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने के बाद राजा की प्रजा में एक तेजस पुत्र को जन्म दिया। इसलिए राजन इस श्रावण शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी पड़ा। अंत संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा को पढ़ने तथा इसके महत्व को सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोगकर वह परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। ये थी पुत्र दास या पवित्रता एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी और कथाओं के लिए हमारे चैनल व्रत साधना को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं एकादशी पर और भी अन्य इसी तरह की वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। चैनल पे आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।